भारतीय राजनीति में जब भी सशक्त महिला नेतृत्व की बात आती है तो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का नाम प्रमुखता से उभरता है। हाल ही में उनके द्वारा साझा किए गए विचार कि पुरुष को जन्म देने वाली नारी है, फिर समाज पुरुष प्रधान क्यों, सिर्फ एक भावुक अपील नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश है। ये विश्लेषण है उस विजन का जिसने 2008 में ही राजस्थान की सामाजिक संरचना को बदलने की नींव रख दी थी। राजे का यह कहना कि उन्होंने भामाशाह योजना के जरिए महिला को परिवार का मुखिया बनाया, उनके दूरदर्शी होने का प्रमाण है। राजनीति के पंडित इसे सॉफ्ट पावर शिफ्ट कहते हैं। बैंक खातों को महिला के नाम पर खोलकर राजे ने सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चाबी महिलाओं के हाथों में थमा दी थी। जब सरकारी दस्तावेजों और राशन कार्ड पर पिता या पति के बजाय मां का नाम मुखिया के रूप में दर्ज हुआ तो इससे सदियों पुराने पितृसत्तात्मक ढांचे को मनोवैज्ञानिक चुनौती मिली। ये केवल एक योजना नहीं बल्कि घर के भीतर शक्ति संतुलन को बदलने का एक प्रयास था। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। भाषणों से आगे बढ़कर राज्य ने 2008 में पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण लागू किया। ये कदम उस समय क्रांतिकारी था। इसने घूंघट की ओट में रहने वाली महिलाओं को पंचायत भवन की कुर्सी तक पहुंचाया। इस निर्णय ने राजस्थान में एक नया साइलेंट वोट बैंक तैयार किया, महिला वोटर। राज्य ने साबित किया कि महिलाएं सिर्फ एक वोटर नहीं बल्कि निर्णायक हैं। पंचायतों में आधी भागीदारी देकर उन्होंने उस तर्क को खत्म करने की कोशिश की जहां राजनीति को केवल पुरुषों का अखाड़ा माना जाता था। अब सवाल उठता है कि राज्य इस समय इन उपलब्धियों को क्यों दोहरा रही है। इसके पीछे 3 बड़े राजनीतिक कारण नजर आते हैं। पहला, विरासत की दावेदारी। अपनी पुरानी योजनाओं भामाशाह, जिसे बाद में जन आधार के रूप में बदला गया, का श्रेय लेकर वो संदेश दे रही है कि महिला सशक्तिकरण की असली सूत्रधार वही है। दूसरा, समानता का नैरेटिव। पुरुष प्रधान बना महिला प्रधान बहस छेड़कर वो खुद को एक आधुनिक और प्रगतिशील नेता के रूप में स्थापित कर रही हैं, जो रूढ़िवादिता को चुनौती देने का साहस रखती हैं। और तीसरा, इमोशनल कनेक्ट। नारी ही जन्मदात्री है, ये वाला तर्क सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं की भावनाओं को छूता है। ये उन्हें एक प्रशासक से ऊपर उठाकर एक संरक्षक की छवि देता है। वसुंधरा राजे का ये पोस्ट उनके विरोधियों और समर्थकों दोनों के लिए एक संकेत है। राजस्थान में जब भी सत्ता परिवर्तन या नेतृत्व की बात आती है तो राजे अपनी इन कोर स्ट्रेंथ को सामने रखकर अपनी अपरिहार्यता को सिद्ध करती। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी राजनीति केवल सड़कों और बिजली तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका लक्ष्य समाज की डीएनए को बदलना था। महिला प्रधान समाज की उनकी कल्पना दरअसल एक ऐसे समाज की नींव है जहां विकास का चेहरा महिला हो। वसुंधरा राजे का यह बयान एक प्रशासनिक रिपोर्ट कार्ड भी है और एक वैचारिक घोषणा पत्र भी। 2008 के उनके साहसी फैसलों ने आज की महिला राजनीति के लिए रास्ता साफ किया। चाहे वो भामाशाह हो या 50% आरक्षण, इन कदमों ने राजस्थान की महिलाओं को बराबर नहीं बल्कि अग्रणी बनाने की दिशा में धकेला है। इतिहास गवाह है कि जिसने महिलाओं के स्वाभिमान को आवाज दी, राजनीति ने उसे हमेशा शीर्ष पर रखा। राज्य की ये पोस्ट उसी स्त्री शक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक बार फिर से मूल्यांकन है। राजनीति बदल सकती है, योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन जो चेतना उन्होंने महिलाओं के भीतर जगाई वो आज राजस्थान की गलियों और पंचायतों में साफ दिखाई देती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।